क्लास 10th प्रोज फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2 द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का थर्ड पार्ट्स है। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को सादर वंदे। आइए थर्ड पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कह रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व, और दूसरा उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व होता है। आगे इन्होंने लिखा इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल those obligation according to his own inclinations and abilities। इसमें इन्होंने कहा कि सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार इन उत्तरदायित्वों को निभा सकने के योग्य होता है। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। कहा इन्होंने किंतु लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे वंश और रंग के व्यक्ति के लिए इन उत्तरदायित्वों को निभा पाना अत्यंत असंभव कार्य था। आगे इन्होंने लिखा इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। आगे इन्होंने क्या कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इन साउथ अफ्रीका एक अश्वेत व्यक्ति का मानव के रूप में जीने का प्रयास करना एक दंडनीय और विरल कार्य था। आगे लिखा इन्होंने इन साउथ अफ्रीका A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास करता, वह अपरिहार्य रूप से अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता और रहस्य और विद्रोह के धुंधला एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। I did not in the beginning choose। क्या कह रहे हैं कि
मैंने आरंभ से I did not nothing beginning choose. I did not in the beginning choose to place my people above my family. कह रहा है कि मैंने अपने आरंभ से ही मेरे परिवार से ऊपर अपने लोगों में अपना स्थान बनाना आरंभ नहीं किया। कह रहा है आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। मैंने आरंभ से यानी आरंभ में मेरे परिवार से ऊपर अपने लोगों में अपना स्थान बनाना आरंभ नहीं किया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने जाना कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति का उत्तरदायित्व निभाने से रोक दिया गया। नेक्स्ट लिखते हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। कह रहे हैं मैं स्वतंत्र होने की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं जहाँ तक जानता था स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर प्रकार से स्वतंत्र। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड्स द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को स्वतंत्र बता रहे हैं कि मैं हर प्रकार के स्वतंत्र, यानी मैं मेरी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, उस धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव के पास से बहती थी, सितारों के नीचे भोजन पकाने में और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। इन सब के लिए स्वतंत्र थे। आगे कर रहे हैं एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन आर गॉड। लिखते हैं कि आई एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स। मैंने अपने पिता की आज्ञा, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और मेरे कबीले के जो रिवाजों से बधा रहा। करें अवॉइडेड माई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड। करें मुझे मानव या भगवान के द्वारा बनाए गए कानूनों से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। आगे इन्होंने लिखा इट was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. इसमें इन्होंने कहा it was only when I began to learn, यह केवल तब हुआ जब मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता महज एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में यह जाना that कि my freedom had already been taken from me, मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। that I began to hunger for it, तब मुझे इसकी यानी स्वतंत्रता की भूख महसूस हुई। आगे लिखते हैं एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। इन्होंने कहा एट फर्स्ट यानी पहल शुरू में आरंभ में एक विद्यार्थी के रूप में
मैं केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। रात में मैं बाहर रुकने की अस्थाई स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगे वह पढ़ने की और जहाँ मैं चाहूँ जाने की स्वतंत्रता। आगे लिखते हैं लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। इन्होंने कहा लेटर बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में मैंने एक ऐसी आधारभूत सम्मानजनक स्वतंत्रता जो मेरे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, मेरी इच्छाओं का उपार्जन कर सके, एक परिवार रख सके और खुशियाँ दे सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, वह स्वतंत्रता जो एक वैध जीवन में रुकावट न बन सके, इसको पाने की इच्छा की। आगे लिखते हैं बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। कह रहे हैं किंतु तब मैंने धीरे से यह देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, अपितु बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। कह रहे हैं कि मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता का ही दमन नहीं था, अपितु उन सब की स्वतंत्रता का दमन था जो मुझे यानी मुझ जैसे दिखाई देते थे, मुझ जैसे दिखाई देते थे और मुझ जैसे who looked like I did। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। कह रहे हैं कि जब मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और इसलिए मुझ में मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की अपेक्षा मेरे लोगों की स्वतंत्रता का भूख जागृत हुई, यानी भूख जगी, तो इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a like-loving man to live life। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब मेरे अंदर स्वतंत्रता की भूख जगी तो मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा, जिससे वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जी सके, ने एक कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया। एक कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया और क्या किया, एक कानून के अस्थाई प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरह ढकेल दिया। इतना इन्होंने कहा कि
transferred a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal. कह रहे हैं कि अस्थायी प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरह ढकेल दिया, और आगे कह रहे हैं कि दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट ए होम. और क्या कहा इन्होंने कि एक जीवन से प्रेम करने वाले या एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया. और क्या किया? द टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट एट होम दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. आई एम नो more virtuous or self-sacrificing than the. यहाँ तक देखिए, कह रहे हैं कि into a man without a home that forced a life-loving man to live like a monk. कह रहे हैं कि उसने एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु की तरह जीने पर विवश कर दिया. एक बार और सुन लीजिए. बट देन आई स्लोली से लेकर के और ये मॉन्क तक कहा कि किंतु तब मैंने धीरे से यह देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था अपितु मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे. मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता का ही दमन नहीं था, अपितु उन सबकी स्वतंत्रता का दमन था जो मुझ जैसे दिखाई देते थे. और इसलिए जब मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और इसलिए मुझ में मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की अपेक्षा मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख जगी, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा जिससे वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जी सके, ने एक कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया. एक कानून के अस्थायी प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरह ढकेल दिया, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु की तरह जीने पर विवश कर दिया. ये सभी बातें नेल्सन मंडेला ने कहा था. आगे थोड़ी सी इस बीच में जो गैपिंग है, यह पेज को एडजस्ट करने में हुई है. थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी चलिए, ये लाइन अच्छा से पढ़ लिया जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा. इसके अच्छाई से क्या लेना देना है इस पेज की गैपिंग से. जो वर्ड्स मुझे मिलेंगे, जो सेंटेंस मुझे मिलेंगे, वह मजबूती से हम लोग पढ़ेंगे, वही हमारे लिए काम करेगा. नो कि कितना अच्छा है, कितना देखने में सुंदर लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है. तो चलिए पढ़ा जाए. इसके आगे है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. आगे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया, और जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले मनुष्य को एक सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया, तो उन्हें कहा मैं अन्य किसी दूसरे मनुष्य से ज़्यादा गुणी या आत्मत्याग करने वाला नहीं था. लेकिन हुआ क्या,
but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. लेकिन मैंने पाया कि जितनी कम और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिली हुई थी, जितनी कम कर लिमिटेड फ्रीडम्स कर रहे हैं कि जितनी कम और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिली हुई थी, उसी क्या कर रहे हैं, आई वाज अलाउड when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chance on any one of my people were the chance on all of them. The chance on all of my people were the chance on me. कितनी बढ़िया बात इन्होंने कहा कि मैंने उसे भी खुशी से भोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। मैंने पाया कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिलने के लिए कहे थे, तो उसी में कहे कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्रता अविभाज्य है। कहे कि फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाज्य है और द चांस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, कह रहे हैं कि मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियाँ, जो चांस कर रहा है बेड़ियाँ, और उन सब पर बेड़ियों के समान थी। ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चांस ऑन ऑल ऑफ देम, ये कह रहे हैं कि किसी एक पर भी बेड़िया उन सब पर बेड़ियों के समान थी। एंड द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल्स वेयर द चैन्स ऑन मी, और उन सब लोगों पर जो बेड़िया मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कहा था, एक बार और सुन लीजिए। मैं अन्य किसी दूसरे मनुष्य से ज़्यादा गुणी या आत्मत्याग करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सच पाया कि जितनी कम और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिली हुई थी, उसे भी मैं खुशी से नहीं भोग पा रहा था। आज क्यों नहीं भोग पा रहे थे? क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। ये अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। कहे स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़िया उन सब पर बेड़ियों के समान थी, और उन सब लोगों पर बेड़िया मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी। कितना बढ़िया बात इन्होंने कहा था। आगे लिखा, आई न्यू दैट आई ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ए ऑपरेस्ड। कह रहे हैं कि मैं जानता था कि शोषक को उत्पीड़ित की तरह ही निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। शोषक को मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितने ही दबने वाले को। कहने का मतलब यही है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उन्होंने कहा, मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का कैदी है। वह पक्षपात और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रहता है। और क्या लिखा इन्होंने, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स। और आगे क्या लिखा, फ्रीडम समवन एल्स ए फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। कह रहे हैं वह घृणा का कैदी है, वह पक्षपात और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रहता है। कह रहे मैं यदि किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो हकीकत में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me.
तो हकीकत में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आगे लिखते हैं दो, और क्या लिखते हैं, जैसा कि वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता किसी ने छीन रखी हो। आगे क्या लिखते हैं, द ऑपरेसर्स एंड द ऑपरेसर लाइक आर राफ्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। कह रहे हैं मैं शोषित और शोषक समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं, अर्थात दबने वाला और दबाने वाला दोनों ही एक समान है, जिनकी इंसानियत लुट चुकी है। इस प्रकार से एक बार यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते हैं। कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि शोषक को ऑपरेसर जो है शोषक को उत्पीड़क की तरह ही निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है वह घृणा का पात्र है, वह अन्याय और संकीर्णता रूपी जेल में बंद है। यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ और उसी प्रकार जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं रहूँगा। लास्ट में उन्होंने क्या कहा, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। शोषित और शोषक समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो नेल्सन मंडेला ने इसको लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने आज थर्ड पार्ट्स में पूरे लेसन को, मतलब थर्ड पार्ट्स में आज यहीं पर ये लेसन समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।